बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद है मेरी छोटी बहन सिद्रा अली, जिनका चैनल भी आप देखते हैं सोल्यूशन बाय सिद्रा, और जिनको आप मेरी वीडियोस में भी देखते हैं, कभी मेरी वाइफ फजीहा के साथ, कभी अकेले, और कभी मेरे साथ, कभी हम दोनों के साथ। तो ये अलग अलग अंदाज से हमारे चैनल पर आती हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत मज़ेदार टॉपिक के ऊपर। हम ये देखते हैं कि एक घर में एक बच्चा जब आता है, पैदा होता है, तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। सबकी तवज्जो उसको मिल रही होती है, सब उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं, सब उसका ख्याल रख रहे होते हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि जिसको ज़्यादा मोहब्बत मिले उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। हम तो ये बातें करते हैं, लेकिन हो इसके बरअक्स रहा होता है। अक्सर घरों के अंदर जो बड़ा बच्चा होता है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रहा होता है। उसके हम देखते हैं बिहेवियर के इश्यूज़ भी होते हैं, उसको हम देखते हैं और भी दूसरे भी इश्यूज़ होते हैं। तो एहसास कमतरी का भी बाज़ वो शिकार हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि नया बच्चा, जब दूसरे बच्चे आने के बाद उससे इसकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। और सेकंड, हम अक्सर घरों में देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पे होता है, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि एक बच्चा है, उसको बड़ी इज्जत मिल रही है, बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, बड़ी मोहब्बत मिल रही है। लेकिन जब दूसरे भाई के बच्चे होते हैं तो बाज़ औक़ात उनको अटेंशन इतनी नहीं मिल रही होती, या बाज़ औक़ात उनको अटेंशन ज़्यादा मिल रही होती है। तो इस अटेंशन मिलने, कम मिलने, ज़्यादा मिलने की वजह से घरों में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं भाइयों के अंदर, यानी कि कज़न्स, कभी कभी तो अपने सगे भाइयों के अंदर और कभी कभी कज़न्स के अंदर बड़ी नफरत पैदा हो जाती है, एक गुस्सा, एक जलन आपको नज़र आती है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि बच्चों की किस तरह से परवरिश करें कि वो मोहब्बत करने वाले, जब वो बड़े हों तो एक दूसरे से मोहब्बत करें, और जिनकी वजह से घर का माहौल कमज़ोर ना हो बल्कि मज़ीद मजबूत हो। तो इसकी जिम्मेदारी भी क्या करें, वालिदैन पे आती है। ये तरबियत तो वालिदैन को ही करनी है ना, इन बातों का ख्याल वालिदैन को रखना है। तो इसीलिए आज हम दोनों इस मौजू पे बात करेंगे। जैसे तरह बताइए कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से। इस हवाले से तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि असल जो घर में लड़ाई झगड़े और कशीदगियाँ शुरू होती हैं, वो जब बच्चों का जैसे जैसे फैमिली में इजाफा होता चला जाता है, तो ये लड़ाई झगड़े और कशीदगियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। इसका बेसिक रीज़न ये है कि हाँ, जब घर में पहले बेटे की शादी होती है और उसके यहाँ जब औलाद होती है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन मिलती है। सारी बातें सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि घर में एक छोटा बच्चा है, जबकि पहले कोई घर में छोटा बच्चा नहीं होता। उसकी हम एक एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं, कि एक चीज़ को हम उसकी महसूस करते हैं कि हाँ, बच्चे ने अब ये किया, वैसा हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर घर में जब जैसे जैसे और बच्चे होते चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हम लोग यूज्ड टू होते चले जाते हैं। जो अटेंशन पहले बच्चे को मिलती है, फिर वो दूसरे बच्चे को नहीं मिलती, और इसी तरह जो पहले भाई के बच्चों को जो अटेंशन मिल रही होती है, वो दूसरे भाई के बच्चों को नहीं मिल रही होती। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब स्टार्ट हो जाता है कि उसके बच्चों को तो इतनी वैल्यू थी, इतना ज़्यादा आगे पीछे होते थे, इतना सबकी नज़रों में रहते थे, हमारे बच्चों की वो वैल्यू ही नहीं है। देखिए, हर बच्चे की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन ये एक कुदरती अमल है कि जो पहले वाले भाई के बच्चों को जो अटेंशन मिली थी या जो मोहब्बत मिली थी, वो दूसरों को नहीं मिली। तो ये घर में सबसे ज़्यादा इंतशारी का बायस बन जाती है कि भाई हमारे बच्चों को नहीं है, हम अपने लिए तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन अपने औलाद के लिए हम बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार चीज़ ये होती है, बिल्कुल सही बात कर रही है, होता ही है। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि वालिदैन हमसे शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चे के बिहेवियर का प्रॉब्लम ये आ गया कि जब दूसरे बच्चे आए ना, तो बड़ा बच्चा प्रॉब्लम में चला गया। उसको भी इतनी आदत हो गई थी सबकी तवज्जो की कि वो शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जबकि उसको निस्बतन अभी भी उस बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा ही तवज्जो मिल रही है निस्बतन। लेकिन उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कहता है कि ये तो शेयर हो रही है। मतलब पहले तो ये सारे मुझे देखते थे, अब एक घर में चचा जाए या पुप्पी आई हैं और वो हंसती भी उसको, छोटे बच्चे को गोद में ले रही हैं, वो छोटा है। आगे चाहे वो कितना भी वो गुजारेंगी बड़े के साथ, उसकी वो अहमियत उसको महसूस नहीं होगी। उसने शुरू में ध्यान में बिठा लिया क्या मेरी वो वैल्यू नहीं रही। पहले आते थे सबसे पहले मुझे पूछते थे। तो ये भी देखें होता क्या है, अटेंशन मिलने के बावजूद वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो रहा होता है। अक्सर फैमिलीज में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसकी नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट होती है बाकी बच्चों से। हाँ, वो थोड़ा सा वो अपने आप को कुछ अलग ही फील कर रहा होता है बाकी बच्चों के मुकाबले में। अच्छा, बाज़ों का रोब जमा रहा होता है ज़्यादा ही, बाज़ों को ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, बिहेवियर के मसले बड़े होते हैं, छोटों में फिर भी इतने ही होते हैं। हर जगह जैसी चीज़ नहीं होती, बाज़ जगह पे बड़े बच्चे बहुत ज़्यादा बुर्दबार भी हो जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं। वो रिस्पेक्ट मिलने की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग मसले हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी सिद्रा साहिबा, क्या कहेंगी आप? आज साहब भजिया बहुत नींद में थी,
तो वो कहने लगे मैं आज आप दोनों के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, आज आप दोनों बनाइए, मैं फिर बाद में कल सिद्रा के साथ बना लूँगी। तो अगली वीडियो में शायद आप देख लें कि दोनों सिद्रा अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम दोनों को साथ देखेंगे जी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से घर का माहौल जो है हमारा अच्छा रहे, बच्चों की वजह से कम से कम ताल्लुकात तो ख़राब ना हो ना, भाई भाई के ताल्लुकात ख़राब जाते हैं, देवरानी जेठानी के ताल्लुकात ख़राब जाते हैं बच्चों की वजह से, और बच्चे जो है वो फिर भूल भाल के सब कुछ आपस में खेल में लगे होते हैं और बड़ों में नफरत हो जाती हैं। तो इस बारे में बताएं फिर क्या करना चाहिए। इस बारे में ये सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे छोटा भाई है, उसको ही शिकायत हो गई बड़े वाले भाई को कि बच्चों को जो वैल्यू मिल रही है वो मेरे बच्चों को नहीं मिली, तो सबसे पहले वो ये बात सोचे कि उसका जब पहला बच्चा हुआ है, जिस तरह उसने अपने पहले बच्चे को बहुत ज़्यादा हर चीज़ उसको प्रोवाइड की, जितना ज़्यादा वो इमोशनल अपने पहले बच्चे के लिए था, जितना ज़्यादा एक्साइटेड था वो अपने पहले बच्चे के लिए, दूसरे बच्चों में भी जाहिर सी बात है औलाद तो सारी बराबर होती है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कम होती चली जाती है। हर पहले बच्चे के लिए हम हर चीज़ नई नई ले रहे होते हैं, बाद में क्या होता है छोटे वाले को बड़ी की चीज़ काम आ जाएगी। तो इस तरह जैसे वो अपनी औलाद के लिए बात सोचता है कि पहले बच्चे के लिए जो मेरी एक्साइटमेंट है, तो जाहिर सी बात है जो बाकी घर वाले हैं, दादा दादी होते हैं या पुप्पियाँ होती हैं, तो उनकी भी वो एक्साइटमेंट पहले बच्चे के लिए। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए हर चीज़ को बारीकियाँ बहुत होती हैं, लेकिन अगर हम हर चीज़ को समझदारी से चलते चले जाएंगे और उसको मतलब अपने माइंड लेवल हम ऐसा रखेंगे कि हर चीज़ हमें समझ में आ रही है कि हाँ ऐसा है तो क्यों है, रीज़नेबल बात आप करें, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये लड़ाई झगड़े और ये जो नाइत्तेफाकियाँ हैं, जो छोटी छोटी बातों का आप महसूस करना छोड़ेंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली ये चीज़ उनमें कन्वर्ट नहीं होगी। फिर बहुत हसीन बात है, ये बहुत खूबसूरत बात है कि सारे प्रॉब्लम सोच से शुरू होते हैं। यानी अगर हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा कि अपने बारे में सोचने के नुकसान क्या हैं और हम सोचते क्यों हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा, और ये सोच परवान क्यों ना चढ़े, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज मैं बताऊं, जब मैं स्कूल जाया करता था, तो ये सिद्रा जो है वो छोटी थी, सिद्रा और जो फ़ायज़ा, इन दूसरी बहन है मेरी, वो दोनों छोटी थी। तो हम जब स्कूल जाया करते थे, हमें कुछ जेब खर्च मिला करता था, पॉकेट मनी। तो हम क्या करते थे, उस ज़माने में वैन वगैरह का चक्कर नहीं होता, यानी मैं बहुत पुराना आदमी हूँ ना, तो आप लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत पुराने ज़माने का आदमी हूँ। तो उस ज़माने में हम लोग वैन वगैरह में स्कूल नहीं जाते थे, पैदल जाते थे और पैदल आते थे, जो हमें पैसे मिलते थे। उस ज़माने में खाने के मामले में भी लोग इतना ज़्यादा फैंसी खानों के बारे में नहीं सोचते थे कि खाने ऐसे हों वैसे हों, लंच जो दे मिलता है, बहुत सारी चीज़ जो घर में पका होता था वही ले जाया करते थे, और इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। तो अब हमें जो पैसे मिलते थे हम क्या करते थे, तो मैं जो है वो पैसा खर्च नहीं करता था, मैं जाता था और जब मैं वापस आ रहा होता था तो मैं सिद्रा और फ़ायज़ा के लिए, दोनों के लिए खिलौने लेके आया करता था, जो सस्ते सस्ते खिलौने होते थे। यानी छोटा सा जो है वो प्लास्टिक का फ्रिज, छोटा सा बिल्कुल, जो अब आजकल आपको 5-10 रुपये का मिल जाता होगा, तो छोटे छोटे थे प्लास्टिक के, किचन का सामान लेकर आ गया। और इस तरह के छोटे छोटे खिलौने जो है, गुड़िया वगैरह ले ली, कभी वो दुकान पे लटकी होती थी थैली के अंदर, वो मैं काट के दिया करता था, तो हम लेके आया करते थे। तो ये उस ज़माने में बहनें बड़ा खुश हुआ करती थी और बड़ा अप्रिशिएट किया करती थी। अब आपको मैं बता रहा हूँ इतनी पुरानी बात, यानी तकरीबन ये 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस ज़माने में ये मतलब इनकी उम्र भी इससे थोड़ा कम कर लें थोड़ा सा मुनासिब कर लेते हैं। तो ये इनके लिए बड़ा मसला हो गया। तो मैं इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको कि छोटी छोटी थी, तो ये खुश हुआ करती थी, तो हम और ज़्यादा चीज़ें लेकर आया करते थे। तो यानी हमारे इसका मतलब ये कि हमारे अम्मा अब्बा ने हमें शेयरिंग सिखाई थी। यही काम आपको भी करना है। जैसे मिसाल के तौर पर जो दूसरे कज़न्स हैं या अपने बहन भाई हैं, आप कोई चीज़ लेकर आए ना, तो बड़े बच्चे को दीजिए और उससे ये बेटा आप अपने हाथ से शेयर करें सबको, तो वो खुद शेयर करेगा, उसको बड़ी खुशी होगी। फिर शेयर करने पे आप उसको अप्रिशिएट करें। एक तो ये चीज़ जो आपने ला के दी है, और बाज़ वो अपनी चीज़ भी शेयर कर रहा होगा। जब जब बच्चा शेयर करे, जब जब उसको आप अप्रिशिएट करें, यकीन करें उसकी बांटने की आदत मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। और जो आप देखते हैं ना, लोग जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, मुझे क्यों नहीं इज्जत मिल रही, मेरे बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा, मेरी बीवी की बात, जो मेरा कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह होती है कि उनको शेयरिंग आती ही नहीं है। उनका हाथ हमेशा क्यों होता है, लेने वाला हाथ होता है, देने वाला हाथ नहीं होता। जिन लोगों का हाथ देने वाला होगा वो इनसिक्योरिटीज फील नहीं करते, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। क्या कहती हैं सिद्रा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल 100% ऐसा ही है कि शेयरिंग की आदत लाजमी होनी चाहिए। ये बचपन से आदत डालें तो फिर ये बड़े होने तक रहेगी। और अगर आप शेयरिंग की आदत नहीं डालेंगे या बच्चे में ये चीज़ें अपनी रखने की आदत होगी, तो वो बड़े होकर एक माशरे का ऐसा फ़र्द होगा जो बेचैन फ़र्द होगा। उसको ये होगा मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अगर उसको शेयरिंग की आदत होगी तो वो इतना रिलैक्स रहेगा कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, मैं किसी को दे दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको लेने की आदत पड़ गई कि मुझे यहाँ से ये मिल जाए,
तो एक तो उसके अच्छे औसाफ वाला इंसान नहीं बनेगा, और दूसरी बात ये कि वो खुद बताते खुद उसके लिए इतना नुकसानदेह, माशरे के लिए नुकसानदेह ऐसा शख्स है जो सिर्फ अपनी सोचता है, अपने अपने फ़ायदे की बात करता है, यानी सेल्फिश होता है। ऐसा फ़र्द कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बिल्कुल, सेल्फिश इंसान कभी भी वक्ती तौर पे फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब किसी को धोखा देते हैं तो आप जब लेने वाले साइड पे होते हैं, जब आप ले रहे होते हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा अच्छा खा लें, नहीं आप दे रहे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा सोते हैं, यानी सुकून के अलामत है, ज़हनी सुकून क्या होता है, इत्मीनान होता है। चला, दूसरी बात जो मैंने महसूस की है वो ये देखिए कि अगर आप चाहते हैं ना कि ये मसले मसाइल ना हो, मोहब्बतें कायम रहें, देखें आप दूसरों के बच्चों को ज़्यादा अहमियत दें, अपने बच्चों को कम अहमियत दें कंपेरेटिवली, यानी कभी दोनों में मसला हो तो आप बड़े वाले दूसरे वाले बच्चे का ज़्यादा उसके तवज्जो से ज़्यादा सुने, उसको थोड़ा सा फेवर दे दें। ख्याल रखना तो उस बच्चे की ज़्यादा हिमायत लें, अपने बच्चे की हिमायत लेने मत पहुंच जाएं, अपने बच्चे के लिए लड़ने के लिए ना पहुंच जाएं, बल्कि कहीं ना कहीं बेटा आप बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं। यानी अगर कभी हादिया को की फ्रेंड्स में कभी कोई मसला आता है तो मैंने कभी नहीं देखा बच्चिया को कि वो लड़ने पहुँचे, बहस करने पहुँचे, हिमायत करने पहुँचे, बल्कि हादिया को वो लेके जाती है, सहेलियाँ हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो कहती हैं देखें भाई भाभी आप देख लें, इन दोनों को आप खुद समझा दें, हादिया से गलती हो गई है। अब जब ये कह देती है ना हादिया से गलती हो गई है तो सामने वाला फ़ौरन वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, वो फ़ौरन वो कहता है कि नहीं यार, वो उसको ये एहसास हो जाता है कि ये मुझसे लड़ने नहीं आई है, ये मुझे गलत साबित करने नहीं आई है, ये मेरी इज्जत करती है। ये देखिए इज्जत की अलामत है ना, आप किसी से जाके कहें कि आप मेरे बेटे को समझाएं, इसका मतलब मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप यकीन करें जब आप ये काम कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर दूसरों के बच्चों को तरजीह दे रहे होते हैं तो इससे एक मोहब्बतों का रिश्ता कायम होता है, बच्चे तो लड़ झगड़ के दोबारा एक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की हिमायती बन गए तो ताल्लुकात बहुत ख़राब होंगे। जब आप दूसरे बच्चों का ख्याल बार बार हो सकता है एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा जब रख लेंगे ना तो आपको ये नज़र आएगा कि फिर वो आपके बच्चे का बढ़कर ख्याल रखेंगे। इंसान इतना अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही बनाया है कि कभी कभी गलतियाँ करता है, 1 दफ़ा कर लेगा, 2 दफ़ा कर लेगा, 3 दफ़ा कर लेगा, लेकिन फिर उसको एक निदामत होगी कि नहीं यार ये तो अच्छा ही किया जा रहा है मेरे साथ। तो नाज़रीन ये बात बहुत इसमें इंपॉर्टेंट थी। इसमें एक और बात बड़ी, एक पहलू और भी बड़ा ज़बरदस्त है जो लोग गलती करते हैं, दूसरे बच्चों की हिमायत में वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, आप जब ये बात कह रहे थे तो मुझे यही बात आ रही थी। इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि हम अपने बच्चे की इस्लाह जब तक नहीं करेंगे उसको पता कैसे चलेगा कि मैंने गलती की है। आप जाके अपने बच्चे की ही फेवर करे जा रहे हैं तो वो तो समझेगा कि बस मैं तो हमेशा ही राइट पर हूँ। तो ये बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है हमने अपने बच्चे को सेव कर लिया, लेकिन उसके अंदर हमने कितने बुरे असरात छोड़ दिए हैं इसका हमें अंदाजा बहुत बाद में जाकर होता है। बिल्कुल ऐसे वो समझता है कि मैं तो आई एम ऑलवेज राइट। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ जो जिसमें आ जाए तो वो तो फिर समझ लें उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आगे जाके परेशानियाँ होती हैं। तो नाज़रीन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को नज़रअंदाज करें, आप अपने बच्चे को बाद में समझाएं, प्यार मोहब्बत से। इस्लाह ज़रूरी है, इस्लाह ज़रूरी है। इस्लाह क्या है, उसको अकेले अच्छा इस दौरान आपको बच्चे को डांटना नहीं है, उसको इंसल्ट नहीं करना, दूसरे की हिमायत लेते हुए भी आपको अपने बच्चे की डिग्निटी का ख्याल ज़रूर रखना है। लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो अपने बच्चे को डांटेंगे, उसको कहेंगे नहीं ये यही गलत, इसी की गलती है और आप इसको भाई मारें, आप इसको ये तक लोग कह रहे हैं इसको डांटें, इसको मारें, इसको नहीं। आपके बच्चे की भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी दूसरे बच्चे की है। तरजीह देने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे की इंसल्ट करना शुरू कर दें, उसको डांटना शुरू कर दें। ये भी लोग गलत कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई खुश हो जाएगा कि मैंने अपने बेटे को डांट दिया, मार दिया। नहीं, अच्छी बात, अगर वो खुश हो रहा है फिर भी अच्छी बात नहीं है। आप अगर उसकी रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं ना उसके बच्चे की, ये भी यहाँ तक काफ़ी है। इंसान के ताल्लुकात में मजबूती आएगी। असल बात है मियाना रवि, इन चीज़ों के अंदर मियाना रवि होना बे इंतहा ज़रूरी है। दरमियाना रास्ता नहीं होगा, आप अफराद तफरीद का शिकार हो जाएंगे, या तो इस एक्सट्रीम पे या उस एक्सट्रीम पे, दोनों नुकसानदेह, दरमियान में रहिए। और ज़्यादातर होता क्या है, 2 बच्चों में लड़ाई होती है तो वो बच्चे तो दोबारा आपस में खेलने लगते हैं, वो बड़ों में इतने ज़्यादा इख्तलाफ हो जाते हैं कि उनकी तो फिर पता नहीं, उनकी कोई अनलिमिटेड झगड़ा रहता है उनका, वो आपस में नहीं, लेकिन और बच्चे आपस में खेल रहे हैं, अगर उनको बच्चों को अगर रोको तो वो कहीं बाहर जाके खेलते हैं। बच्चे तो देखिए बच्चे ही होते हैं और उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। हम अगर ये सोच लें कि बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई तो ये तो हमारी अना का मसला हो गया और ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा ये तो हमने बात की है कि हम घर के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात कज़न्स घर पे भी आते हैं तो वहाँ लोगों का रवैया बाज़ औक़ात बहुत ख़राब होता है। जब हमारे घर में हमने एक कल्चर डेवलप किया, अल्लाह ताला ने हमें चीज़ समझा दी कि चीज़ें अहम नहीं होती, रिश्ते अहम होते हैं। अब ये सिदरा आती हैं या कोई भी बहन आती हैं या भाई के बच्चे आते हैं, हमारे घर में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। बच्चे कोई चीज़ तोड़ देते हैं, कोई चीज़ ख़राब कर देते हैं, या किसी चीज़ में घुस रहे होते हैं, या इवन ये कुकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि हम पूरी पूरी रात जागते हैं, छुट्टी अगर होती है तो
इन लोगों को एक्साइटमेंट इतनी होती है कज़न्स की, इतनी अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि सारे कज़न्स में बेइंतहा मोहब्बत है। किसी भी कोई भी मेरे ख्याल में कोई दो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ख़ानदान में, क्योंकि हम जो है वो हम सब भाइयों के बच्चे बहनों के बच्चे तकरीबन 30-40 बच्चे रहते हैं। ये जब सारे के सारे जब हम बहन भाई जमा होते हैं तो मैं देख बनाना पड़ती है सिर्फ हम लोगों के लिए। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें और बरकत दे। तो अच्छा ये बच्चे आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ उसूल होने चाहिए। वो उसूल क्या होने चाहिए? वो उसूल ये होना चाहिए कि आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो बल्कि रिश्ते इंपॉर्टेंट हो। वो थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, आप अपने बच्चों को शेयरिंग सिखाइए। क्या उनको भी कोई किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आपका बच्चा खुद उसको बोले चलो आप ले जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी सिखानी चाहिए माओ को कि उनकी चीज़ें लेके ना जाएं, इसलिए क्योंकि फिर बच्चों को यहाँ तो चलो आदत हो गई एक घर में, लेकिन वो हर दूसरे घर में जाके कोई चीज़ें मांगेंगे, अब वहाँ का पता नहीं क्या कल्चर हो। सही बात। तो बच्चों में ये मांगने की और फिर वही दोबारा वाली आदत डेवलप होनी चाहिए। आपको शेयर तो करना है अपने तौर पे, लेकिन जब आपके बच्चा ये चीज़ें कर रहा हो, मांग रहा हो, तो फिर आपको अपने बच्चे को प्यार मोहब्बत समझाना है कि नहीं बेटा ये आपको चीज़ें नहीं, इनकी है, किसी के यहाँ जाते हैं वो लोग भी कह रहा हूँ ले जाएं, तो कहेगा नहीं इनकी आदत ख़राब हो जाएगी। तो बच्चों को ये बात सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने तौर पे क्या सीखना है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचना है कि आपके बच्चे ये हरकतें कर रहे हो तो आपको प्यार मोहब्बत से समझाना है, उनकी चीज़ों को नहीं लेना। बच्चों को मैनर सिखाना भी आपका काम है, किसी की चीज़ें ख़राब ना हो वगैरह वगैरह, लेकिन ख़राब हो जाती हैं, बच्चे हैं, हमने ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ख़राब की हैं। तो अगर वो ख़राब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को जितना सिखा सकते हैं सिखाएं, दूसरे के बच्चों को जो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आए सिखाने, और मत बैठ जाएँ लेक्चर देना, मत बैठ जाएँ मैनर सिखाना मत भूल जाएँ। जरा क्या कहती हैं आप भी कुछ ना कुछ सोच ही रही होगी। आप भी एक खातून नज़र से बोलने के लिए सोच ही रही होगी। मेरे इस जगह यहाँ पे थोड़ा सा ये, वैसे तो जुबैर भाई ने पूरी बात मतलब एक जामे तौर पे आपको समझा दी, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल ये कि बच्चों में लड़ाई क्यों नहीं होती हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग जब हमारे घर कोई आ रहा होता है या हम किसी के घर जा रहे होते हैं तो हम लोग खुद बड़े खुश होते हैं, यानी बड़े जो होते हैं ये खुद बड़े खुश होते हैं, बहुत पॉजिटिवली जा रहे होते हैं कि वहाँ जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। हम ये सोच रहे हैं हमारे या जिसके घर जा रहे होते हैं वो सोचते हैं कि चलो हमारे घर आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी रौनक लगेगी और बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब बड़े ये सोच रहे होते हैं तो ये कुदरती तौर पे फिर बच्चों में भी एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट होती है। अगर हम पहले से ही अपने आप को डिप्रेशन में डाल दें, अब ये आ रहे हैं वैसा होगा, बच्चे तोड़ फोड़ करेंगे, इधर जाएंगे उधर, या हमारे अपने घर का डिसिप्लिन खराब होगा, तो बच्चे बज़ाहिर तो उनका ये कि कजन्स मिल रहे हैं ये, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी बाद वो खुद झगड़ा करे, वो हर चीज़ को फिर वो इसी तरह ले रहे होंगे कि अब इसमें शिकायतें ले लेके आ रहे होंगे, इस बच्चे ने हमारा ये चीज़ ख़राब कर दी, ऐसा कर दिया। तो अगर हम खुद पॉजिटिवली हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे बच्चे भी फिर इस चीज़ को उसी तरह ही लेकर चलेंगे जो हमारे अपने माइंड में चल रहा है। यानी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे लोगों की नज़र नहीं होती। ये आपने जो बात की ना, लोग इस पे बिल्कुल नज़र नहीं होती। यानी आप आम हालात के अंदर, यानी मैं अभी ये मेरे घर पे नहीं आ रही, मैं इनके घर पे नहीं आ रहा, आम हालात में मैं जिस अंदाज से अपनी बहन का जिक्र घर में कर रहा हूँ ये सब रिफ्लेक्ट होगा वो उस वक्त जब सब बच्चे आपस में मिलेंगे। सही बात। यानी मैं अगर सिद्रा के खिलाफ बातें कर रहा हूँ, सिद्रा के बच्चों के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, तो बच्चे जब मिलेंगे ना तो वो अनकॉन्शियसली उसका इजहार कर देंगे नापसंदीदगी का कि हमारे अम्मा अब्बा को या हम लोगों को आप लोगों की बात पसंद नहीं है। और अगर आप खुश होकर गैर मौजूदगी में गीबत नहीं कर रहे, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, अक्सर नहीं होता कि भाई वो आने वाली है मेरी नंद तो ये होगा वो होगा, पहले से ही झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, बदमज़गियाँ भी शुरू हो जाती हैं। बच्चे सुन रहे होते हैं ना कि यार हमारी पप्पी आएंगी, अब वो पप्पी का फिर नेगेटिव इमेज बन जाता है, तो पप्पी भी जाती हैं तो वो भी उनके बच्चे भी कह रहे होते हैं कि यार देखो पप्पी बार बार घर में कह रही हैं कि देखो हम वहाँ जाएंगे तो अब वो उसका मुंह बनेगा, हम अपने भाई के घर भी नहीं जा सकते, अपनी अम्मा अब्बा के घर भी नहीं जा सकते। अब वो ये बातें कर रही हैं, हमारे बाप का घर है हम तो जाएंगे, अब ये बातें कर रही हैं वो, तो बच्चे तो सुन रहे हैं ना। अब जब मिलेंगे ना आप यकीन करें वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ जाएगा। तो अगर आप खुद अपने आप को ग़ीबत से रोकेंगे, इन चीज़ों से रोकेंगे, तो आप यकीन करें एक बहुत अच्छी तरबियत होगी, मोहब्बत भरे घराने की तरबियत होगी। सीधा कुछ एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपको कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं, वरना फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। हमारी बात ये कंप्लीट, यही सब कुछ जो हमने शुरू से आखिर तक कही कि मसले कहाँ से शुरू होते हैं, और इनको ये मसले ऐसे नहीं है कि जो मतलब नामुमकिनात में से, इन पे बहुत अच्छी तरह ओवरकम किया जा सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान से हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा है तो फिर इसका तो कोई मसले का हल ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें हमारी मतलब कंक्लूजन यही है जो हमने लास्ट में कहा कि कूल माइंड होकर आप अपनी हर चीज़ को सेट करते जाएं तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बहुत आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए मौज़ूआत लेके आते रहेंगे। हम हर टॉपिक के लिए कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा सोल्यूशन दें जो वाकई में सोल्यूशन हो। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ वीडियो बनाते रहें, डालते रहें और अपना चैनल का पेट भरते रहें। हमारा कतई ये मकसद नहीं होता। हमारा टॉपिक तैयार नहीं होता तो हम एक हफ्ते 1.5 हफ्ते कोई वीडियो नहीं डालते।
और जब हमारे पास होते हैं, हमारे पास सोल्यूशंस का एक अल्लाह ताला की जैसा होता है ना, बाज़ औक़ात आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा, और आप जो है आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है, और बाज़ औक़ात आप जो है वो फिर थोड़ा सा पैसिव मोड पे चले जाते हैं और आपके पास चीज़ें नहीं आती। हम ज़बरदस्ती वीडियोज़ नहीं बनाते। जब हमारे पास किसी मसले का सॉलिड रीज़न होता है, जब भी वीडियोज़ बनाते हैं, और हमें यकीन है कि हमारी वीडियोज़ आपकी मदद कर रही हैं, करती रहेंगी इंशाल्लाह। हम आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं, आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।